The empirical formula of compound is CH2O and its molecular mass is 90. What will be its molecular formula? हमें empirical formula given है, हमें molecular mass given है और हमें molecular formula पूछा है। 3 स्टेप्स में ऐसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। पहला स्टेप जो empirical formula दिया हुआ है उसका empirical mass कैलकुलेट करना, सेकेंड नंबर ऑफ मोल्स मालूम करना, देन जो नंबर ऑफ मोल्स मिल गए उनको एम्पेरिकल फार्मूला से मल्टीप्लाई करके मॉलिक्यूलर फार्मूला मालूम करना, जो हमारा आंसर का मेन मतलब जो हमारा मकसद है इस क्वेश्चन में, यानी या जो हमारा आंसर है। सबसे पहले तो हमने कैपिटल लेटर्स आइडेंटिफाई कर लिया कि हमारे पास 3 एलिमेंट्स गिवन थे, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, फिर हमने उनके नंबर ऑफ एटम्स मालूम किए। कार्बन 1 था, हाइड्रोजन 2 था और ऑक्सीजन 1, जो मैंने यहाँ पुट कर दिए। देन इनके मोलर मासेस हमको याद होने चाहिए, फिर नंबर ऑफ एटम और मोलर मासेस को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर हमने इन तीनों को ऐड कर लिया, 12 + 2 + 16, तो टोटल हमारे पास 30 हो जाता है। ये हमारा क्या था, एम्पिरिकल मास आ गया। बस फिर हमने उसको नंबर ऑफ मोल्स के फॉर्मूले में पुट कर दिया। मॉलिक्यूलर मास हमें गिवन था 90, एम्पिरिकल मास हमने 30 खुद कैलकुलेट किया था, 90 को 30 से डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर 3 आया, यानी 3 नंबर ऑफ मोल्स है। फिर जो हमें एम्पिरिकल फार्मूला गिवन था हमने उसको 3 से मल्टीप्लाई कर लिया। यहाँ पे कार्बन के एटम्स 1 थे, 3 1 3, यहाँ पे हाइड्रोजन के एटम्स 2 थे, 3 2 6, और ऑक्सीजन का आइटम 1 था तो 3 1 3, तो यानी जो हमारा करेक्ट आंसर है C3H6O3, यानी हमारा जो ऑप्शन सी है वो हमारा करेक्ट आंसर था। 3 स्टेप्स होते हैं, बस को याद कर ले, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, बार बार रिपीट होता है इस तरह का वैल्यूज चेंज कर। मीथेन अंडरगोज chlorination exclusively in the presence of bright sunlight. The equation for the reaction is given below. In the above equation, what are the values of x and y? मीन्स हमें इस इक्वेशन को बैलेंस करना था। हमें यहाँ पे हाइड्रोजन गिवन थे 4, हमें पता है प्रोडक्ट और रिएक्टेंट साइड पे हाइड्रोजन बराबर होने चाहिए, तो चूंकि यहाँ पे हाइड्रोजन 4 है और कहीं जगह रिएक्टेंट साइड पे हाइड्रोजन मौजूद नहीं, तो मीन्स यहाँ पे y की वैल्यू 4 होगी। तो इससे हमारे दो आंसर शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं, y 4 वाले A और C। तो अब यहाँ पे जब y 4 है तो क्लोरीन भी 4 हो गया, और यहाँ पे क्लोरीन 2 पहले से मौजूद है, तो 2 2 4 होता है, तो इसलिए जो हमारा करेक्ट आंसर A हो गया। टोटल क्लोरीन हमें 4 चाहिए थे, इसलिए 2 2 4, तो यानी x = 2, y = 4। द फॉर्मूला मास ऑफ ग्लूकोज C6H12O6 इज, हमें इसमें फॉर्मूला मास कैलकुलेट करना है, बहुत ईजी है। सबसे पहले एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करेंगे। 3 कैपिटल लेटर्स है, कैपिटल लेटर से आइडेंटिफाई होते हैं क्योंकि हर एलिमेंट का सिंबल कैपिटल लेटर से शुरू होता है, तो मीन्स कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। फिर इनके नंबर ऑफ एटम 6 थे, कार्बन के 12, हाइड्रोजन के और 6, ऑक्सीजन के, तो उनकी वैल्यूज पुट कर दी। मोलर मासेस हमें इन तीनों के याद कर लेने चाहिए, बेटर होता है। 12, 1 और 16, नंबर ऑफ एटम्स को मोलर मासेस से मल्टीप्लाई किया और इन सबको ऐड किया, तो हमारे पास आंसर आ गया 180, मीन्स सी इज द करेक्ट आंसर। सी इसका करेक्ट आंसर। In biochemistry, students study about the chemical reaction of a substance that takes place in biochemistry की definition है, it is a branch of chemistry in which we study the structure, composition and chemical reactions of the substance found in the living organism। ये living organism की बात हो रही थी, तो इसलिए इसका जो correct answer है द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, सही है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स का लिविंग थिंग से ताल्लुक नहीं है, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ व्हीकल भी लिविंग थिंग नहीं है, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर भी लिविंग थिंग नहीं है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात होनी चाहिए थी, तो इसलिए 20 का करेक्ट ऑप्शन है। द गिवन इक्वेशन शोज द होमोलाइटिक ब्रेकेज ऑफ बॉन्ड बिटवीन क्लोरीन एटम्स इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, यानी क्लोरीन मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन हो रहे क्लोरीन एटम्स के अंदर। द प्रोडक्ट Cl डॉट फॉर्म्ड इज एन, यहाँ पे एक ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नजर आ रहा है। अगर हमें फ्री रेडिकल की डेफिनेशन याद हो, फ्री रेडिकल्स आर एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स पजेस ऑड नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, तो इसलिए जो इसका करेक्ट आंसर था सी था, फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल्स के अंदर हमें ऑड नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नजर आते हैं। A physiologist took a blood sample from diabetic patient and examined the composition and amount of each component present in the sample using different technique and instrument। जब भी टेक्निक, इंस्ट्रूमेंट, कंपोनेंट को आइडेंटिफाई करने की बात हो तो हमारा करेक्ट आंसर डी होता है, एनालिटिकल केमिस्ट्री।
जैसे कि एनालिटिकल केमिस्ट्री की डेफिनेशन है, एनालिटिकल केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द सेपरेशन एंड एनालिसिस ऑफ सैंपल टू आइडेंटिफाई इट्स कंपोनेंट। तो हम उसके कंपोनेंट्स को आइडेंटिफाई करने की बात करें टेक्निक्स को यूज़ करके, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर एनालिटिकल केमिस्ट्री है। The empirical formula of compound is CH2O and its molecular mass is 90. What will be its molecular formula? हमें empirical formula given है, हमें molecular mass given है और हमें molecular formula पूछा है। 3 स्टेप्स में ऐसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। पहला स्टेप जो empirical formula दिया हुआ है उसका empirical mass कैलकुलेट करना, सेकेंड नंबर ऑफ मोल्स मालूम करना, देन जो नंबर ऑफ मोल्स मिल गए उनको एम्पेरिकल फार्मूला से मल्टीप्लाई करके मॉलिक्यूलर फार्मूला मालूम करना, जो हमारा आंसर का मेन मतलब जो हमारा मकसद है इस क्वेश्चन में, यानी या जो हमारा आंसर है। सबसे पहले तो हमने कैपिटल लेटर्स आइडेंटिफाई कर लिया कि हमारे पास 3 एलिमेंट्स गिवन थे, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, फिर हमने उनके नंबर ऑफ एटम्स मालूम किए, कार्बन 1 था, हाइड्रोजन 2 था और ऑक्सीजन 1, जो मैंने यहाँ पुट कर दिए। देन इनके मोलर मासेस हमको याद होने चाहिए, फिर नंबर ऑफ एटम और मोलर मासेस को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर हमने इन तीनों को ऐड कर लिया, 12 + 2 + 16, तो टोटल हमारे पास 30 हो जाता है। ये हमारा क्या था, एम्पेरिकल मास आ गया। बस फिर हमने उसको नंबर ऑफ मोल्स के फॉर्मूले में पुट कर दिया। मॉलिक्यूलर मास हमें गिवन था 90, एम्पेरिकल मास हमने 30 खुद कैलकुलेट किया था, 90 को 30 से डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर 3 आया, यानी 3 नंबर ऑफ मोल्स है। फिर जो हमें एम्पेरिकल फार्मूला गिवन था हमने उसको 3 से मल्टीप्लाई कर लिया। यहाँ पे कार्बन के एटम्स 1 थे, 3 × 1 = 3, यहाँ पे हाइड्रोजन के एटम्स 2 थे, 3 × 2 = 6 और ऑक्सीजन का आइटम 1 था तो 3 × 1 = 3, तो यानी जो हमारा करेक्ट आंसर है C3H6O3, यानी हमारा जो ऑप्शन सी है वो हमारा करेक्ट आंसर था। 3 स्टेप्स होते हैं, बस को याद कर ले, बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है, बार बार रिपीट होता है इस तरह का वैल्यूज चेंज कर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी हमसे पूछ रहे हैं कि कौन सी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की एग्जाम्पल है। सबसे पहले हम देखते हैं कि कंबशन रिएक्शन कौन सा है। अ कंबशन रिएक्शन इज अ रिएक्शन इन विच अ सब्सटेंस रिएक्ट विद ऑक्सीजन गैस रिलीजिंग energy in the form of light and heat. The combustion reaction which involve the oxygen as a one reactant, यानी हमें ऑक्सीजन एज अ रिएक्टेंट साइड पे, तो हमें कहाँ पे ऑक्सीजन नज़र आ रहा है, सी ऑप्शन में। मीन्स ये तो डिस्प्लेसमेंट की नहीं एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है कंबशन रिएक्शन की, सी। फिर है हमारे पास सेकेंड, हम देखते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अ डीकम्पोजिशन रिएक्शन इज अ रिएक्शन इन विच अ कंपाउंड ब्रेक डाउन इनटू 2 और मोर सिंपलर सब्सटेंस। द जनरल डीकम्पोजिशन रिएक्शन इज ए बी ब्रेक डाउन हो रहा है ए और बी के अंदर, तो इसका मतलब यहाँ पे हमें डी में एक कंपाउंड नज़र आ रहा है जो 2 और कंपाउंड्स में या प्रोडक्ट्स में डीकम्पोज हो रहा है, इसका मतलब डी किसकी एग्जाम्पल है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन की। नेक्स्ट हमारे पास डिस्प्लेसमेंट में ना 2 एग्जाम्पल्स है, सिंगल और डबल, दोनों में फ़र्क है। अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज अ रिएक्शन इन विच पॉजिटिव एंड नेगेटिव ions of the two ionic compound exchange places to form two new compound. The general form of double displacement also called the double replacement reaction. ABCD means ए बी के साथ था तो वो चली गया सी के साथ, और डी जो कि सी के साथ था वो ए के साथ चला गया। तो इसमें मीन्स दोनों अपने जो है ना आइंस चेंज करें, तो ये एग्जांपल हमें नज़र आ रही है बी में, जैसे हाइड्रोजन के साथ यहाँ सल्फेट था, प्रोडक्ट साइड पे वो लिथियम के साथ चला गया है, और लिथियम के साथ जो हाइड्रोक्साइड था वो हाइड्रोजन के साथ जाके वाटर बना रहा है, तो मीन्स ये डबल डिस्प्लेसमेंट की एग्जांपल थी। और हमारा सिर्फ सिंपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की एग्जांपल पूछी थी, यानी जो हमारा करेक्ट आंसर इसमें ए है। क्यों, क्योंकि सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की डेफिनेशन क्या है, अ सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज अ रिएक्शन इन विच वन एलिमेंट रिप्लेस अ सिमिलर एलिमेंट इन अ कंपाउंड। द जनरल फॉर्म ऑफ सिंगल डिस्प्लेसमेंट ऑल्सो कॉल्ड द सिंगल डिस्प्लेसमेंट, यानी अगर ए फिर बी और सी दिए हुए हैं तो मतलब ए के साथ सी चला जाए और बी अलग हो जाए, तो यहाँ पे यही नज़र आ रहा है, क्लोरीन जो है वो सोडियम के साथ जाके बॉन्ड बना रहा है, सोडियम क्लोराइड बना रहा है और ब्रोमीन अलग हो गया, तो मीन्स इसमें जो मेरा करेक्ट आंसर है वो ए है। A student has to identify the element mixture एंड कंपाउंड इन द गिवन सब्सटेंस, हमें पहचानना है इनमें से कौन एलिमेंट है, कौन मिक्सचर है, कौन कंपाउंड है। मरकरी इज एन एलिमेंट
Glucose is compound because compound are the substance which are made up of two or more elements. So glucose contain carbon, hydrogen or oxygen. Ammonia is also compound because it contain nitrogen and hydrogen. Brass is a mixture. Actually it is alloy. Alloys are the mixture. तो इसका correct answer हम मरकरी से एलिमेंट यानी ए बी शॉर्ट लिस्ट करते हैं. ग्लूकोज इज कंपाउंड, अमोनिया इज ऑल्सो कंपाउंड और ब्रास मिक्सचर है, इसलिए जो इसका हमारा करेक्ट आंसर है वो बी है. Which of the following represent the formula mass of ammonium ion? Ammonium ion is NH4. कितने हमारे पास एलिमेंट्स है? 2 नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन. कितने आइटम्स है नाइट्रोजन का? 1 और हाइड्रोजन के 4. मोलर मास नाइट्रोजन का होता है 14, हाइड्रोजन का 1. सिंपल हमने 1 को 14 से मल्टीप्लाई किया 14, 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया 4, मीन्स नंबर ऑफ एटम्स को मोलर मास से मल्टीप्लाई किया, फिर इन दोनों को ऐड ऑन कर दिया तो 18. तो इसलिए जो इसका हमारा करेक्ट आंसर है वो 18 है. विच टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन अकर व्हेन जिंक मेटल रिएक्ट्स विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड? जब जिंक मेटल रिएक्ट करता है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ तो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस मिलती है. ये सिंपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की एग्जांपल है. क्यों? क्योंकि सल्फेट आयन जिंक के साथ बॉन्ड बना रहा है, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है, तो इसलिए जो ये एग्जांपल है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की. एडिशन रिएक्शन नहीं है क्योंकि एडिशन रिएक्शन में दो चीज़ें मिलके एक प्रोडक्ट बना रही होती है. डिकम्पोजिशन में एक मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होता है मोर देन वन मॉलिक्यूल्स में. ना ये डबल डिस्प्लेसमेंट की एग्जांपल है. डबल डिस्प्लेसमेंट में दोनों अपने आयन एक्सचेंज करते हैं, यहाँ पे सिर्फ सल्फेट आयन जिंक के साथ बॉन्ड बना रहा है, इसलिए जो ये एग्जांपल है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की.